कैसे हुई माता सीता की उत्पत्ति? रावण और मंदोदरी से जुड़ी हैं दो कथाएं, पढ़े रोचक बातें। इस साल सीता नवमी अप्रैल दिन शनिवार को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। इस बारे में 3 कथाएं हैं। माता सीता के जन्म की 3 कथाएं हैं। इस साल सीता नवमी 29 अप्रैल दिन शनिवार को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं, जिससे उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं सीता उत्पत्ति की कथा और उनसे जुड़ी रोचक बातें। कैसे हुआ माता सीता का जन्म? वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्सेया कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। सीता जन्म की दूसरी कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेत्रवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेत्रवती विष्णु भक्त थी और वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेद्रवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेद्रवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेद्रवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण होंगी। सीता जन्म की तीसरी कथा। वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है, जिसके अनुसार गृत्समद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश भर लिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्मी बच्ची को कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपाई। वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। इन तीनों कथाओं में वाल्मीकि रामायण की कथा ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।